इसी प्रकार से जो यम नियम का पालन करेगा, 9 साधन से उसकी मन शरीर वाणी शुद्ध होगा, पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान के शरण में आएगा, तो जो बिरले ही होते हैं, हालांकि ऐसे लोग कहते हैं कि बिरले होते हैं भगवान के शरण में रहने वाला भक्तजन, जो विरले होते हैं, हम ये बहुल्य नहीं होते, अधिक लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, बिरले जाते हैं, और केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे कोहरा सूर्य उगने के बाद भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अब समझ में आ गई ना कि भक्ति ही पाप का सबसे बड़ा, और भक्ति पाप क्या, भक्ति पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति का तो और भी बहुत फायदा है, भगवत प्रेम। भक्ति का तो फायदा क्या है, भगवत प्रेम नहीं। तो बोले परीक्षित जी, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि, जो लोग पापी पुरुष होते हैं उन लोगों की शुद्धि जैसे भगवान को आत्मसमर्पण करने से होता है और उनके भक्तों का सेवन करने से होता है, वैसी तपस्या, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, योग सिद्धि में से भी नहीं होता। तो शुद्धि का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान को आत्मसमर्पण करो, भगवान का शरणागत बनाओ और भक्तों के संगों का सेवन करो। भक्तों के संग का सेवन करना चाहिए, बच्चों को भक्तों के साथ रखना चाहिए, और बच्चों को क्या, सबको भी भक्तों के साथ रहना चाहिए। भक्तों के संग का सेवन करेंगे और भगवान की भजन भक्ति करेंगे तो ऐसी सफाई होती है, ऐसी शुद्धि होती है, कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, उसकी शुद्धि भक्त के भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भक्तों के संग मिलने से, वैसी शुद्धि किसी भी योग साधना से नहीं हो सकती है। दुनिया कोई भी योग साधना से वो सिद्धि नहीं मिल सकती है जो भगवान के शरण में शरणागत होने से और वैष्णवों के, भगवान के भक्तों के संग में होता है। अरे सुनो, ये खिड़की बंद करो, हवा बहुत तेज है, ये लाइट जला दो, खिड़की बंद कर दो। तो समझे ना, हम लोगों को पता है चैतन्य महाप्रभु देखो कितना पापी था, वो जगाई मधाई नहीं था, कितने पापी जगाई मधाई थे। वो तो छोड़ दो, अमेरिका में कितने पापी लोग रोड पे घूम रहे थे, प्रभुपाद जी ने संग दिया और सबको भगवान के प्रति समर्पण करवाया, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके भक्ति में लगा दिया और अपना संग दिया। भक्त के संग से, भगवान के शरणागत होने से देखो पापी लोग पुण्य नहीं